बात करते हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक है। ज्योति और उसकी जासूसी की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ज्योति के खेल से पर्दा उठता जा रहा है। ज्योति का व्लॉग उसके लिए शिकंजा कसता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पुलिस ने कल रात 11:30 बजे ही मेडिकल करवाया और आज सुबह 9:30 बजे हिसार पुलिस उसे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर जज ने कहा कि 7 दिन की रिमांड किस लिए चाहिए। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने देश में कई जगह ट्रैवल किया और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी है, जिससे उसके छिपे हुए राज से पर्दा उठ सके। उसके साथ ही यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के फोन और लैपटॉप से डिजिटल एविडेंस नहीं मिले। इसको लेकर ज्योति से और पूछताछ की जानी है। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए पुलिस फिल्मी स्टाइल से बाहर लेकर गई। पुलिस ने काले शीशे वाली स्कॉर्पियो मंगवाई, फिर कोर्ट का मेन गेट बंद करा दिया। उसके बाद ज्योति को लेकर पुलिस वहां से रवाना हो गई। इस दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। कोर्ट ने पुलिस की मांग को मानते हुए ज्योति की हिरासत 26 मई तक के लिए बढ़ा दी। इससे पहले 5 दिन तक रिमांड पर रहे हुए हिसार पुलिस के अलावा ज्योति पिछले 5 दिन तक रिमांड पर थी। हिसार पुलिस के अलावा इस दौरान एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और जो बाकी खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ज्योति से पूछताछ की। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3 और 5, साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्र ये बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में ज्योति की संदिग्ध भूमिका की जांच भी की जा रही है। पहलगाम हमले से पहले और उसके बाद ज्योति किन किन लोगों के साथ संपर्क में रही, उससे किस किस ने बात की, इसे लेकर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। ज्योति के 3 मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया गया है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आई कि उसने साल 2024 में मुंबई के 3 ट्रैवल किए। उसके मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर मुंबई में रेलवे स्टेशन, प्रमुख सड़क, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों की बारीकी से वीडियो रिकॉर्डिंग की और फोटोज को क्लिक किया। ज्योति ने मुंबई में कई संवेदनशील जगहों की फोटो क्लिक की। माना यह जा रहा है कि यह डेटा संभावित रूप से पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं जासूसी के मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में जिन जिन लोकेशंस पर ज्योति गई, उसने रेकी की, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल की जाएगी। प्रकार के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहां कहां रेकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ज्योति मल्होत्रा के गुजरात से मुंबई आने का वीडियो भी जांच एजेंसीज के हाथ लगा है। वहीं ज्योति साल 2023 में मुंबई के गणपति उत्सव के दौरान आई थी और इस दौरान उसने प्रसिद्ध लालबाग राजा के दर्शन करने के बहाने वहां पर मौजूद लाखों की भीड़ और पूरे इलाके का वीडियो भी बनाया। सूत्रों की माने तो 19 सितंबर 2023 से गणपति उत्सव शुरू हुआ था और ज्योति 28 सितंबर को लालबाग के राजा परिसर में गई। इस दौरान में बनाए गए वीडियोस और फोटो उसने किसे शेयर किए, सुरक्षा एजेंसीज इसकी भी जांच कर रही हैं। इसके साथ ही एनआईए ज्योति मल्होत्रा को पहलगाम भी ले जा सकती है। ये शक इसीलिए गहरा है क्योंकि पहलगाम हमले से पहले कश्मीर में ज्योति ने उन्हीं जगहों के वीडियोस बनवाए जहां पर सेना की तैनाती या फिर मूवमेंट नहीं थी। यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में कैसे फंसी, कैसे भारतीय जांच एजेंसीज की रडार पर आई, इसके बीच की उसकी सारी कुंडली खोली जा रही है। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि ज्योति ने सिर्फ ट्रैवलिंग के इरादे से वीडियोस बनाए थे या फिर उसमें पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए कोई कोड छिपा हुआ था। इसके लिए उसके बैंक खातों में कश्मीर टूर के दौरान कई ट्रांजैक्शंस की भी जांच हो रही है। जांच में ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स पता लगे हैं। अब तक की जांच में एजेंसीज के हाथ कई अहम सुराग भी हैं। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ लगातार संपर्क में थी। पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि वो 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली पहुंची, जहां पर दानिश से उसकी मुलाकात हुई। दानिश का मोबाइल नंबर लेने के बाद उससे बातचीत भी शुरू हुई थी।
जांच एजेंसीज को यह पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी अली हसन ही वो व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बेरोक-टोक घूमने और 5 स्टार होटल में ठहरने की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिस चैट में अली हसन और ज्योति की लंबी चौड़ी बातचीत के सबूत हैं, जिसमें ज्योति ने अली हसन को एक इमोजी भेजी। इस चैट से यह साफ है कि ज्योति का पाकिस्तान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन था। वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी ज्योति को लेकर बड़ा बयान सामने आया। निशिकांत दुबे ने कहा है कि आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है और यह पता लगाने की जरूरत है कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे कहां से मिल रहे हैं। इतने पैसे कहां से आते हैं? पिछले 3 साल में YouTube ने 21,000 करोड़ रुपया भारत में मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को दिया। वो कौन सा पैसा है? विज्ञापन कौन दे रहा है? फंड कौन कर रहा है? घूम किसके पैसे से रहे हो? लेकिन ये सब जो काम करते हैं वो समाज को और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और पाकिस्तान और विदेश की जो साजिश, जो यहाँ अलग अलग एजेंसियां एक्टिव हैं, उनके पेरोल पर वो काम करते हैं। इन सबों पर लगाम लगाने की बात है। हमारी कमिटीज को देखकर मैं सरकार से ज्योति मल्होत्रा के बाद यही आग्रह है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों को लेकर दावा यह किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ज्योति के बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। खुलासा इस बात का है कि ज्योति का कबूलनामा है कि वो कई विदेश यात्राएं कर चुकी है। पाकिस्तान के अलावा ज्योति बांग्लादेश घूमी, नेपाल की यात्रा की, चीन और साथ ही भूटान भी पहुंची, थाईलैंड और दुबई भी पहुंची, साथ ही इंडोनेशिया का भी दौरा किया। ये वो देश हैं जहां पर ज्योति घूमने के लिए गई और साथ ही वो अपने वीडियोस के दौरान लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताती थी। हमने आपको ये भी दिखाया था कि ज्योति मल्होत्रा के YouTube चैनल ट्रैवल विद जो के एक वीडियो में ये देखा गया कि किस तरीके से वो लाहौर और पाकिस्तान के अन्य शहरों में लग्जरी बस और ट्रेन का ट्रैवल करती है और तरह तरह की बातें करती है। जब उसके विदेश दौरे की पड़ताल में पर्दे खुलेंगी तो कई राज से पर्दा उठना तय है। हालांकि ज्योति मल्होत्रा के पिता इस बात से इनकार कर चुके हैं कि ज्योति के विदेश यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी है, जबकि जो अधूरा सच पूरे देश के सामने है उसकी पूरी पिक्चर बहुत जल्द ही क्लियर हो गई और जांच एजेंसीज के रडार से ज्योति का बचना नामुमकिन है।